हेलो बेटा, माई सेल्फ पुनीत वत्स। आज हम 7th क्लास का जो चैप्टर चल रहा था अपना लाइट वाला, ठीक है, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं। हम इमेज फॉर्मेशन देख चुके थे मिरर के अंदर। अब हम बात करेंगे लेंसेज के अंदर। लेंस भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉनकेव लेंस एंड सेकंड वन इज कॉन्वेक्स लेंस। आज हम पढ़ते हैं पहले कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। बाकी जो शेप है, स्ट्रक्चर है, फिगर है, ठीक है, वो हम जान लेते हैं दोनों की। इस शेप का जो लेंस है, जो बीच से तो थिक है और एज से किनारों से थिन है, ये कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस। और इस शेप का जो केव लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, अब भी इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है, ये कौन सा है? कॉनकेव लेंस। जो मिडल से तो थिन है और एज किनारों से क्या है बेटा? थिक है, ठीक है। हमें इनकी इमेज फॉर्मेशन है वो देखनी है, उससे पहले और चीजें जान लेते हैं। जो कॉनकेव लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस है, इन्हें किस नाम से भी जाना जाता है? इनमें से एक लेंस है कन्वर्जिंग लेंस, दूसरा है डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे डालेंगे तो यहाँ पर ये तो क्या करेगा, एक जगह पर कन्वर्ज करवा देगा, इकट्ठा करवा देगा। कौन सा इकट्ठा करवाएगा बेटा? कॉन्वेक्स लेंस। लाइट रेज को क्या कर देता है? इकट्ठा करवा देता है। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जो ये वाला लेंस है, अगर यहाँ पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे डालते हैं तो यहाँ से लाइट रेज क्या हो जाती हैं? डाइवर्ज हो जाती है। जो बिल्कुल सेंटर से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, वो तो एग्जैक्ट पास हो जाती है, और जो लाइट रेज है वो क्या हो जाती है? कुछ एंगल के साथ बेंड हो जाती है, रिफ्रैक्शन हो जाता है उनके अंदर, ठीक है, बेंडिंग हो जाती है उनके अंदर, इस ग्लास लेंस की वजह से, कौन केवल लेंस की वजह से, ठीक है। तो इसलिए इस लेंस को किस नाम से जानते हैं बेटा? कन्वर्जिंग लेंस। और इस लेंस को किस नाम से जानते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। ये लेंस आपने देखा होगा, पहले बच्चे खेलते थे, अब भी आप खेलते होगे, ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर आता है। ये मैग्नीफाइंग ग्लास का काम करता है। अगर छोटे छोटे लेटर्स हमें पढ़ने होते हैं, अगर छोटी ऑब्जेक्ट हमें देखनी होती है, तो वहाँ पर ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, कॉन्वेक्स लेंस, वो दिखाई देता है हमें, उसी का यूज होता है वहाँ पर। अब हम पढ़ते हैं मेन जो इमेज फॉर्मेशन है बाई कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉनकेव लेंस की इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स लेंस, कैसी इमेज है ये यहाँ पर बनाता है, ठीक है। तो मेन जो कंडीशन है वो देख लेते हैं यहाँ पर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, ठीक है, कवर हो रहा है, इमेज उसकी कहाँ पर बनेगी, और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, विशेषताएं क्या होगी उस इमेज की। तो सबसे पहले हम यहाँ से बात कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। यहाँ पर इसका जो सेंटर होगा, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से एक जो सीधी लाइन पास होती है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सेम जो हमने मिरर के अंदर पढ़ा था। इसके इस साइड में भी फोकस होगा, जहां पर इधर से मान लो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे डाली और जहां पर कन्वर्ज हो रही है वो फोकस हो गया। यहाँ पर हो गया 2F, जो उसके अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर था। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर का, जैसे कि इसको अगर बढ़ाएंगे ऐसा, तो इस पार्ट का जो सेंटर होगा वो 2F है। सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह क्या नाम दे दिया गया है? 2F नाम दे दिया गया, ठीक है। इधर भी हो गया, और ये ही चीज फोकस है और 2F सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पार्ट की वजह से ये दो, एक तरह से दो स्फीयर का पार्ट, एक स्फीयर तो ये हो गया इधर वाला, और एक स्फीयर ये हो गया। तो उधर भी क्या होगा? सेंटर उधर भी होगा, फोकस उधर भी होगा, सेंटर इधर भी होगा, फोकस इधर भी होगा, दोनों तरफ है। अगर इधर से लाइट रे डालते हैं तो इस फोकस से कन्वर्ज हो जाएंगी, इधर से पैरेलल लाइट रे डालते हैं तो इस फोकस पे कन्वर्ज हो जाएंगी, ठीक है। इनमें कंफ्यूजन ना हो आपका, इसलिए इनको F1 2F1 F1 नाम दे दिया गया है, इसको F2 एंड 2F2 नाम है वो दे दिया गया है, ठीक है।
इसके लिए कुछ रूल हैं वो जान लेते हैं, जैसे कि उसके अंदर थे स्टैंडर्ड रे डायग्राम मिरर की जब हम बात कर रहे थे। ठीक है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई लाइन पैरेलल जा रही है तो वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, जैसे कि उसके अंदर था सेम। दूसरा, अगर फोकस से कोई लाइन ऐसे गुजार रहे हैं हम, रे जा रही है, तो वो कहाँ से क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है रे तो फोकस से गुजर जाएगी, अगर फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। उसके बाद अगर बात करें हम ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे जा रही है तो उसमें क्या होता था, मिरर के अंदर जो पोल से रे जाती थी एग्जैक्ट 90 डिग्री के ऊपर, मतलब कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसी से, ठीक है, 90 डिग्री के ऊपर अगर एंगल पे टकराती थी बिल्कुल मिरर के ऊपर, तो वो उसी एंगल से बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लाइन से क्या चली जाती थी वापस। इसमें वापस तो जाएगी नहीं, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्ट कर नहीं रहा। ये क्या कर देगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा देगा, तो बिना मुड़े बिना किसी डेविएशन के बिल्कुल एग्जैक्ट है वो पास हो जाएगी। अब यहाँ पर इमेज है वो देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, इमेज उसकी कहाँ पर आएगी। तो फर्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो वहां से कैसी रेज आती है बेटा, पैरेलल रेज आती है। और पैरेलल रेज आई है, मैंने पहले बताया था प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल लाइन है तो वो कहाँ से गुजर जाएगी, रेज फोकस से गुजर जाएगी, और जहाँ पर रेज मिलती है वहीं पर क्या बनती है, इमेज बनती है। एट F2 के ऊपर क्या बन जाएगी, उसकी जो इमेज है वो बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो इसका, इधर लिख लेते हैं थोड़ा। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी के ऊपर, इमेज उसकी कहाँ पर बनी है, एट F2। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे उसके, स्मॉल साइज की होगी। स्मॉल क्या, ये तो हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत छोटी, ठीक है। और क्या होगी, रियल प्लस में इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन लेते हैं, हमने इन्फिनिटी से करवा लिया है। अब नेक्स्ट कहाँ से करवाएंगे, जो इमेज फॉर्मेशन थी आपके कॉनकेव मिरर के अंदर, बिल्कुल वैसे ही रन थ्रू चलना हमें, किसके अंदर, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। यहाँ पर देखते हैं, अब फोकस के इन्फिनिटी से आ चुकी है ऑब्जेक्ट सीरीज। अब कहाँ, उसमें क्या था, बियॉन्ड सेंटर, यहाँ पर कहाँ लेंगे ऑब्जेक्ट को, बियॉन्ड 2F1। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, एक रे क्या जाएगी यहाँ से पैरेलल विद प्रिंसिपल एक्सिस, और पैरेलल जा रही है तो वो कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी। दूसरी रे कहाँ से गुजारेंगे बेटा हम, ऑप्टिकल सेंटर से, और जहाँ पर मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर मिली है तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, उसकी इमेज बन जाएगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब कहाँ है ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड 2F1 है, इमेज कहाँ बनी है, F2 एंड 2F2, F2 एंड 2F2 के बीच में, ठीक है। कैसी होगी यहाँ पर, तो ये ऑब्जेक्ट के साइज से एक तरह से स्मॉल होगी, ठीक है, हल्की सी स्मॉल होगी। अगर ये पहले थोड़ी सी और पहले बन जाती, 2F2 के पास नहीं जाती तो इधर और स्मॉल रहती है, ठीक है। स्मॉल होगी, रियल रहेगी प्लस में इन्वर्टेड रहेगी, उल्टी है, रियल होगी या रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। यहाँ तक दिख रहा है, रियल प्लस में इन्वर्टेड और स्मॉल साइज की है, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट कंडीशन क्या है भाई, इससे 2F2 से पीछे रख, सॉरी 2F1 से पीछे रख लिया हमने, अब रखेंगे 2F1 के ऊपर। ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, 2F1 के ऊपर, 2F1 के ऊपर है, एक रे, वही रूल है हमारा, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के है पैरेलल, तो वो कहाँ से गुजरेगी बेटा, फोकस से, ऐसे गुजरेगी। दूसरी रे कहाँ से गुजारेंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर से जो रे गुजरेगी वो कहाँ पर मिलेगी, थोड़ी सी बेंडिंग हो गई, रुको,
ऐसे जा रही है ये रे, ठीक है। और ये जो रे ऑप्टिकल सेंटर से आई है ये बिल्कुल एग्जैक्ट बिना मुड़े क्या हो जाएगी, यहाँ से पास हो जाएगी और यहाँ पर क्या बन जाएगी, उसकी इमेज है वो बन जाएगी। जब 2f1 के ऊपर है ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ बनी है 2f2 के ऊपर, सेम साइज की होगी ये, साथ में रियल होगी प्लस में इन्वर्टेड होगी, रियल भी होगी और इन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब रखेंगे कहाँ, 2f1 के ऊपर ले आए थे, अब इन दोनों के बीच में रखेंगे। अब कहाँ रखेंगे, 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट को हम लेंस के पास लेते आ रहे हैं। एक रे क्या जाएगी बेटा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, ये ऐसे गुजर जा बेटा, ठीक है। दूसरी रे कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, जहाँ पर मिलेगी वहाँ पर क्या बन जाएगी, इमेज है वो बन जाएगी। अब जब ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में है, ठीक है, बिटवीन 2f1 एंड f1 के बीच में है, तो इमेज कहाँ बनी उसकी 2f2 के पीछे, बियॉन्ड 2f2 से पीछे बनी है। क्या होगी, साइज में थोड़ी लार्ज होगी, बड़ी होगी, साथ में रियल और इन्वर्टेड होगी। रियल तो इसमें इन्वर्टेड है तो रियल मान लो उसको, ठीक है, बिल्कुल आंख बंद करके बता देना कि भाई इन्वर्टेड इमेज है वो रियल रहेगी। या वैसे आप देखो तो रेज है वो आपस में रियल में मिल रही हैं, यहाँ पर रियल में मिल रही हैं तो वो रियल इमेज ही बनाएंगी बेटा। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है, सेम वही रूल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक रे जाएगी, कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। दूसरी रे कहाँ से गुजारेंगे हम, सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से। ये क्या हो जाएंगी, रेज आपस में पैरेलल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। जब f1 के ऊपर है ऑब्जेक्ट, अब पैरेलल रेज कहाँ पर मिलेंगी बेटा, ये इन्फिनिटी के ऊपर, कहाँ पर मिलेगी, इन्फिनिटी के ऊपर है ये रेज है ये मिलेंगी। इमेज कैसी होगी, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। क्यों, क्योंकि जो इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है वो कैसी होगी, बहुत बड़ी होगी, ठीक है, रियल होगी और साथ में इन्वर्टेड होगी। रेज आपस में अगर मिलेंगी तो रियल ही मिलेंगी और इन्वर्टेड इमेज है यहाँ पर बनेगी। उससे अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट केस है हमारा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ले आएंगे। फोकस तक ले आए थे, पहले इन्फिनिटी था तब फोकस के ऊपर इमेज बनी थी, फिर 2f1 के ऊपर लेके आए तो बिटवीन 2f1 से पीछे लेके गए, बियॉन्ड 2f1 था तो f2 और 2f2 के बीच में, f1 के ऊपर लेके आए 2f1 के ऊपर तो 2f2 के ऊपर बनी, फिर इनके बीच में लेके आए 2f1 और f1 के बीच में तो 2f2 से पीछे चली गई, f1 के ऊपर लेके आए तो इन्फिनिटी पे चली गई। नेक्स्ट केस है, ऑब्जेक्ट है हमारा बिटवीन f1 एंड o, f1 और o के बीच में ऑब्जेक्ट है हमारा। वही रूल, एक पैरेलल लाइन जाएगी, पैरेलल रे जाएगी जो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, जाने दो इसको, फोकस से गुजर रही है। दूसरी रे कहाँ से गुजारेंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरी रे कहाँ से गुजारेंगे बेटा हम, ऑप्टिकल सेंटर। आ जा भाई, आगे इनका नेचर क्या रहेगा, डाइवर्जिंग नेचर की है, आगे क्या होती जा रही है, एक्सपेंड होती जा रही है, मतलब फैलती जाएंगी, दूर दूर होती जाएंगी। तो इधर ये मिलेंगी, कहीं कहीं नहीं मिलेंगी,
तो हम इनको इमेजिनरी लाइन से इधर ही मिलाएंगे, जहाँ पर ये मिलती हुई दिखाई देंगी वहीं पर क्या बन जाएगी, हमारी इमेज बन जाएगी। अब जब F1 एंड O के बीच में ऑब्जेक्ट है, अगर बिटवीन F1 एंड O के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ बनी, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की सेम साइड बनी है। अब तक तो इधर बनती आ रही थी और डॉटेड लाइन से हमने इन रेज को मिलाया है। इमेजिनरी लाइन वैसे तो एक्चुअल में ये डाइवर्ज हो गई, इधर उधर किससे मिलाया है हमने, इमेजिनरी लाइन से, एक तरह से डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाया है इन रेज को कि भाई ये मिलती तो वो यहाँ पर मिलती। तो इमेज कैसी बनेगी बेटा, वर्चुअल होगी। वर्चुअल साथ में क्या है, ये इरेक्ट सीधी है, अपराइट है। तो अब यहां से क्या कंक्लूजन निकाला, जो भी इधर इमेज बनी थी, इधर इमेज बनी थी वो क्या थी, इन्वर्टेड थी। इन्वर्टेड इमेज कैसी थी, हमेशा रियल थी। लेकिन यहाँ पर जो इमेज बनी है इरेक्ट, ये कैसी भी है, वर्चुअल भी है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्वेक्स के अंदर अगर हम बात करें तो 5 केसेस के अंदर रियल बनती है, इन्वर्टेड रहेगी, साइज उनका डिफरेंट रहेगा। ठीक है, हर कंडीशन के ऊपर। लेकिन लास्ट केस में क्या बनती है, वो वर्चुअल इमेज हमें, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हमें मिलती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो बचा और टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।